जानकारी जो मिल रही है, श्रीनगर में 2 फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स गिराए गए हैं। ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। ऑब्जेक्ट के मिसाइल या ड्रोन होने की आशंका अभी जाहिर की जा रही है, यानी अभी जांच के दायरे में ये पूरा मामला। जो पहली जानकारी हमारे पास आई है वो ये है कि ऑब्जेक्ट या तो मिसाइल हो सकता है या ड्रोन, और 2 ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो ड्रॉप किए गए हैं श्रीनगर में। 2 फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स गिराए गए हैं इस पूरे मामले में, क्योंकि अभी पहली जानकारी मिली है। जतिन हमारे साथ जुड़ गए। जतिन, क्या खबर है, इसको लेकर क्या पूरा अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए, अब से थोड़ी देर पहले जो धमाके हुए थे, आपकी इसी बुलेटिन की शुरुआत में मैंने उसका जिक्र किया था। 30 सेकंड के अंदर 2 धमाके, उसी को अब जो ऑफिशियली जानकारी मिल रही है कि 2 फ्लाइंग ऑब्जेक्ट थे। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि वो मिसाइल थे या ड्रोन था। हालांकि ये बिल्कुल बताया गया कि श्रीनगर एयरपोर्ट के पास ही इन दोनों फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को इंटरसेप्ट किया गया, हवा में उन्हें मार गिराया गया। तस्वीरें मैं दिखा दूं, सामने पहाड़ी है, इसी के ठीक बगल में वो श्रीनगर का एयरपोर्ट है, जिसको डिफेंस एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। काफी क्रूशियल जगह है, और सुबह से इसी तरीके से एयरपोर्ट के आसपास तमाम जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है उसको हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको लगातार न्यूट्रलाइज कर रहा है। लेकिन 12 बजे के आसपास 2 धमाके 30 सेकंड के अंदर होना, हालांकि अथॉरिटीज का कहना है कि दोनों को इंटरसेप्ट टाइम पे किया गया और उसके बाद न्यूट्रलाइज किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी इसको लेकर क्लियरिटी थोड़ी देर में आ जाएगी कि वो ड्रोन ही था या कोई मिसाइल है। उसको लेकर ऑफिशियली ये बताया गया है कि अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो टीम है वो मौके पर पहुंची है, तमाम जो मलबा है उसको गैदर किया जाएगा और उसके बाद तमाम जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो दी जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान जिस तरीके से हमारे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को हार्म करने की कोशिश कर रहा है। एक और खबर हमारे पास आ रही है, रक्षा मंत्रालय पहुंचे हैं एयर चीफ मार्शल। ये हमारे पास जानकारी है, रक्षा मंत्रालय पहुंचे हुए एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, और ये दिल्ली में हमने हलचल देखने को मिल रही है। हमारी सहयोगी शिखा वहां पर है, उन्होंने तस्वीरें दिखाई हैं और तस्वीरें भी वहां से आ गई हैं। रक्षा मंत्रालय पहुंचे हुए हैं, बड़ी बैठकें चल रही हैं। एक तरफ लगातार पाकिस्तान जो हमले कर रहा है, और हमारे पास विजुअल्स आ गए हमारे पास। रक्षा मंत्रालय पहुंचे एयर चीफ मार्शल एपी सिंह। कल हमने देखा था कि सीडीएस अनिल चौहान मौजूद थे, जनरल उपेंद्र द्विवेदी मौजूद थे, और ये बैठक यहां पर चल रही है। किस बात की जानकारी लेने आए हैं ये हम थोड़ी देर बाद बताएंगे आपको। इस समय रक्षा मंत्रालय में क्या चल रहा है, दिल्ली में क्या चल रहा है, लेकिन अभी खबर यह मिल रही है कि एयर चीफ मार्शल इस समय रक्षा मंत्रालय पहुंच चुके हैं। सलोनी, अनामिका, सोहेल जी, बड़ी खबर आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय पहुंचे एयर चीफ मार्शल। अगर आप देखिए कि भारत ने जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की, एयरफोर्स का उसमें बहुत बड़ा रोल है। एयरफोर्स ने जो पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई की गई है, और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय पहुंच गए हैं एयर चीफ मार्शल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पूरा अपडेट देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अब से कुछ वक्त पहले, और संभव है कि जो भारत ने कार्रवाई की है, क्योंकि भारत ने जो कार्रवाई की है पाकिस्तान के बेसेस उड़ा दिए, उसमें खास तौर से रावलपिंडी का जो पाकिस्तान का बेस है, नूर खान, साथ ही साथ चकलाला, चुनियार, रहीम यार खान, सियालकोट बेस। सोहेल, और उस तस्वीर को अगर हम रखें, वो बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह नजर आ रहे हैं, उनके हाथ में भी कुछ है, यानी जानकारी देने जा रहे हैं। जो आप बता रहे हैं कि भारतीय एयरफोर्स ने जबरदस्त कार्रवाई की है, और ये तस्वीर सामने आ रही है। सोहेल, तो अगर सर आप लोग बता सकें इस बारे में कि एयर चीफ मार्शल रक्षा मंत्रालय पहुंच रहे हैं। वायुसेना मुख्यालय जो है वो रक्षा मंत्रालय से थोड़ी सी दूर पर है, 100 मीटर पर ही है। और बाकी आर्मी चीफ और नेवल चीफ साउथ ब्लॉक में बैठते हैं, रक्षा मंत्री के साथ ही बैठते हैं, और सीडीएस का भी बगल में ही ऑफिस है। तो रक्षा मंत्रालय, मैं तो ये मानता हूं कि जो हवाई कार्रवाई आपने देखी है, पहली बार आपने ये माना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने अपने फाइटर एयरक्राफ्ट यूज किए हैं उनके बेसिस को तबाह करने के लिए। और मैं ये भी आकलन करना चाहता हूं कि ये अभी भी स्टैंड ऑफ वेपन से ही यूज हुए हैं, और मेरे ख्याल से अभी तक हमने एयर स्पेस का वायलेशन नहीं किया है। एयर चीफ मार्शल की एपी सिंह की जो हम दिखा रहे हैं जी, वो रक्षा मंत्रालय पहुंचे हुए हैं, तो ये क्या दर्शा रहा है, जैसा कैप्टन शाम हमें बता रहे हैं? मैं जैसा समझता हूं कि ये अब आगे की कार्रवाई की बात हो रही है। सुबह की ब्रीफिंग हो चुकी है। अब शायद वो टाइम आ गया है कि अब हमें स्टैंड अपना चेंज करना है। अब तक हम डिफेंस में थे, और हम केवल जो पाकिस्तान कर रहा था हम उसका जवाब दे रहे थे। आपने ड्रोन भेजा, हमने ड्रोन भेज दिया, हमने थोड़ा सा अटैक कर दिया। बट अब पाकिस्तान की तरफ से हमारे ऊपर फुल अटैक हो चुका है। उन्होंने हमारे सिविलियन को भी टारगेट किया है। तो अभी इंडिया के लिए कोई होल्ड नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है। कह दिया अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मूवमेंट उनकी सेना का बढ़ने लगा है। यस, तो बॉर्डर के आसपास उनकी डिप्लॉयमेंट भी बढ़ रही है और उनका मूवमेंट भी बढ़ रहा है। हमें कॉशन रखना है, हमें कॉशन रखना है बात करते हुए। हम अभी भी वो नहीं करेंगे। अभी भी हम तुलनात्मक, जो कर्नल सोफिया कुरैशी का बयान है, तुलनात्मक प्रोपोर्शनेट ही रिस्पॉन्स करेंगे। हम मुद्दे पर रहेंगे।